वैसे तो भोजन में क्या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ये लोगों को अपनी इच्छा है। लेकिन यहाँ हिंदू धर्म में कुछ लोग मांसाहार को निषेध मानते हैं, वहीं कुछ लोग मांसाहार को मान्यता देते दिखाई पड़ते हैं। आज भी हमें कई जगह पर देखने को मिलता है। एक और मांसाहार ग्रहण करने वाले शाकाहारियों को घास भूस खाने वाले समझते हैं, तो वहीं दूसरी ओर शाकाहारी लोग मांस खाने वाले को जानवर पर अत्याचार करने वाले मानते हैं। लेकिन मित्रों, किसी भी बात को आंखें बंद करके मान लेना बुद्धिमान व्यक्ति का काम नहीं है। इसीलिए आए जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में मांसाहार और शाकाहार में से कौन से भोजन उत्तम माना गया है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हिंदू धर्म में मांस खाना मना है या नहीं, इस बात से कई लोग के मन में भ्रम है, और इसका कारण कुछ लोगों के मन में वेदों के विषय में बैठी शंका है, जिनकी वजह से वह समझते हैं कि वेदों में पशुबल मांसाहार आदि का विधान है। लेकिन मित्रों, यह अर्धशतक से ज्यादा कुछ भी नहीं। वेद और पुराण हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथ है। वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार भागवत गीता है। वेदों में पशु हत्या पाप माना गया है और मांस खाने के संबंध में स्पष्ट मना किया गया है। इतना ही नहीं, वेदों के संबंध में कुछ पशुओं के मांस सख्त माना किया है। यजुर्वेद में कहा गया है कि मनुष्य को परमात्मा के सभी रचनाओं को अपने आत्मा को तुल्य मानना चाहिए, अर्थात वह अपना जैसे हित चाहते हैं वैसे ही वह दूसरों को भी हित माने। वही अर्थवेद में कहा गया है कि हे मनुष्य, तुम चावल दाल गेहूं उपजाऊ वाली वस्तु ग्रहण करो, यही तुम्हारे लिए सबसे उत्तम और स्वास्थ्य के लिए उचित भोजन है। तुम कभी भी किसी नर या मादा से हिंसा मत करो। वहीं ऋग्वेद में बताया गया है कि गाय जगत की माता है और उनकी रक्षा में ही समाज का कल्याण है। मनुष्य को उनके सम्मान और सभी चार पैर वाले पशुओं की रक्षा करना चाहिए। वहीं गीता में मांस खाने या नहीं खाने के संबंध में अन्य को 3 चरणों में विभाजन किया गया है, सत्व, रज और तम। गीता के अनुसार अन्य से ही मन और विचार बनते हैं। जो मनुष्य सात्विक भोजन ग्रहण करता है उसकी सोच भी सत्विक रहती है। मांस और मदिरा जैसी चीजें तामसिक भोजन कहलाती है। इस तरह के भोजन करने वाले लोग अक्सर कुकर्म रोगी और दुखी कहलाते हैं। गीता के अनुसार सात्विक भोजन आहार आयु को बढ़ाने वाला, मन को शुद्ध करने वाला और बल, बुद्धि और स्वास्थ्य को तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। जब यही शाकाहारी आहार अत्यधिक खट्टा, नमकीन और ज्यादा तेल मसाला में पकाने के बाद तो वह राजस्वी आहार बन जाता है। ठीक इसी तरह गरुड़ पुराण में भी श्री कृष्ण से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। बचपन में जब एक दिन श्री कृष्ण यमुना किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे, ठीक उसी समय एक हिरण दौड़ता हुआ वहां आया और उनके पीछे जाकर छुप गया, और हिरण बहुत डरा हुआ था। तब श्री कृष्ण ने उसके सिर को सहलाते हुए हिरण से पूछा, क्या बात है, तुम इतने क्यों डरे हुए हो? तभी शिकारी ने वहां आ पहुंचा और बोला, ये मेरा शिकार है और कृपा करके ये मुझे दे दो। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हर जीवित प्राणी पर सबसे पहले खुद का अपना अधिकार होता है, ना कि किसी और का। तब ये सुनकर शिकारी को बहुत गुस्सा आ गया और उसने गरजते हुए कहा कि ये मेरा शिकार है, मैं इसे पका के खाऊंगा, तो मुझे ज्ञान मत दो। इस पर भगवान कृष्ण पुनः बोले, किसी भी जीव को मार के खाना पाप है। तुम पाप की भागी बनना चाहते हो। मांसाहार पुण्य है या पाप, क्या तुम नहीं जानते हो? तब वे शिकारी बोले, मैं आपके जैसा ज्ञानी नहीं हूं, मैं क्या जानूं मांसाहार पुण्य है या पाप। मैं तो बस इतना जानता हूं कि अगर मैं शिकार नहीं किया तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। मैं इस जीव हिरण को जीव बंधन से मुक्त कर पुण्यहित कमाना चाहता हूं। फिर क्यों आप मुझे इस पुण्य कमाने से मना कर रहे हैं? जहां तक मैंने सुना है, जीव हत्या तो शास्त्रों में भी उचित माना गया है। राजा भी तो शिकार किया करते हैं। फिर क्या ये पाप सिर्फ मुझ निर्धन के लिए ही है? ऐसे तमाम तर्क देते हुए शिकारी ने फिर श्री कृष्ण से पूछा, अब आप ही बताइए, मांसाहार पुण्य है या पाप? शिकारी के मुख से ऐसी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए
इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है। वे सोचने और समझने की बुद्धि भी खो दी है। फिर श्री कृष्ण ने बोले, मैं तुझे एक कथा सुनाता हूं, जिसे सुनने के बाद तुम ही बताना, मांसाहार पुण्य है या पाप। फिर वे शिकारी सोचने लगा कि मैं ये कथा को सुन ही लेता हूं, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में मुझे इस हिरण का मांस भी मिल जाएगा। फिर श्री कृष्ण ने अपनी कथा आरंभ की। एक बार जब मगध में अकाल की वजह से अन्न का उत्पादन कम हो गया, राजा को चिंता सताने लगी कि यदि इस समस्या का शीघ्र ही उपाय नहीं किया गया तो संरक्षित अनाज राज्य भी खत्म हो जाएगा और इसके बाद संकट और भी भीषण हो जाएगा। इस समस्या से निपटने के लिए मगध का राजा तुरंत ही राज्यसभा में अपने सभी मंत्रियों और सीपे सलाहकार को बुलाया और सभी से पूछा कि राज्य के इस खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है। ये सुन सभी मंत्रीगण सोचने लगे कि यदि चावल, गेहूं, दाल, आलू इत्यादि पदार्थों को उगाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है और उसमें समय भी काफी लगता है और ऐसे में तो कुछ भी सस्ता नहीं हो सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाला एक मंत्री ने खड़े होकर महाराज से कहा, महाराज, मेरे मुताबिक सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ मांस है। इसके लिए धरती खर्च नहीं करना पड़ता और पौष्टिक खाना भी मिल जाता है। ये सुनकर सभी सामंतों ने इस बात पर समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री अभी भी चुप है। ये देखकर राजा ने प्रधानमंत्री से पूछा, आप क्यों चुप है, कुछ कहते क्यों नहीं, आपका क्या मतलब है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा, मैं ये नहीं मानता कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है, फिर भी इस विषय पर अपना विचार आपके सामने कल रखूंगा। प्रधानमंत्री उसी रात मांस का प्रस्ताव रखने वाला मंत्री के घर पहुंचे जिसे ये प्रस्ताव रखा था। मंत्री ने इतनी देर रात प्रधानमंत्री को देख घबरा गया। किसी अनिष्ट की आशंका से वह कांप उठा। प्रधानमंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए हैं, उनकी हालत गंभीर हो गई है। राजवैद्य ने कहा है कि किसी शक्तिशाली का शरीर का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा की जान बचाई जा सकती है। आप महाराज के सबसे निकट है, इसके लिए जो भी आप मूल्य लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। आप कहे तो इस काम के लिए आप 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी ले सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ा जहांगीर भी आपके नाम कर दिया जाएगा। आप केवल हाँ कर दे, मैं कटार से आपके सीने को चीरकर सिर्फ 2 तोला मांस ही निकालूंगा। ये सुनकर उस मंत्री का चेहरे का रंग फीका पड़ गया और वे सोचने लगा कि जब जीवन ही नहीं रहेगा तो लाखों स्वर्ण मुद्राएं को मैं क्या करूंगा और बड़ी जहांगीर भी किस काम आएगी। और वे झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं ले आया और उसने प्रधानमंत्री को देकर उसके पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोले, महाशय, मैं आपके 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं में अपनी 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं और मिला देता हूं और इस मुद्राएं से आप किसी और के सीने का मांस खरीद ले, किंतु मुझे जाने दे, मेरी आपसे विनती है कि ये बात किसी और को पता न चले। उसके बाद प्रधानमंत्री ने आगे कहा, मंत्री जी, आप शरीर से ताकतवर है, कदकाठी महाराज से मिलती है, इसीलिए राजवैद्य ने खास तौर पर आप ही का नाम लिया है। आपके दान से हमें हमारी अच्छे राजा की जान बच सकते हैं। यदि आप माने तो मैं आपको प्रधानमंत्री का पद भी देने के लिए तैयार हूं और हम खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूंगा। खुद को फंसता हुआ देख मंत्री ने अंग वस्त्र और जूते पहन लिए। फिर उसने प्रधानमंत्री से याचना की, मैं इसके योग्य नहीं हूं। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो मैं प्रधानमंत्री पद का या राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो मैं उसका क्या करूंगा। आप चाहे तो मेरा सब कुछ ले लो, परंतु मुझे छोड़ दें। इतना ही कहकर वे अपने घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ गए। अब वो चलने को ही था कि प्रधानमंत्री ने घोड़े की रस्सी पकड़ ली है और मंत्री से बोला, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, अब आप आराम से घर पर ही रहो, मैं कहीं और जाकर प्रयास करता हूं। ये कहकर प्रधानमंत्री वहां से चले गए और उसके बाद मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री बारी बारी से सभी मंत्रियों के घर पहुंचे और सभी से राजा के हृदय के लिए 2 तोला मांस देने को कहा।
परंतु सब ने अपनी बचाव के लिए अपनी तिजोरी से 1 से 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं देने लगे और इस प्रकार प्रधानमंत्री एक ही रात में 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली और सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गया। और अगली सुबह होने से पहले ही राज्यसभा में सभी मंत्री उपस्थित हो गए। सभी ये जानने को बेचैन थे कि राजा का स्वास्थ्य कैसा है, लेकिन कोई भी रात की बात किसी को नहीं बता रहा था। थोड़ी देर बाद राजा अपने राज्यसभा में अनचिन्हित अंदाज में आए और सिंहासन पर आकर बैठ गए और सभी मंत्रियों ने देखा कि राजा तो कहीं से अस्वस्थ नहीं लग रहे हैं। उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था। प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला है। सभी मंत्रियों को मन में यही विचार चल रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दिए। फिर राजा ने पूछा कि ये सभी स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए है और कहां से आए हैं। तब प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि हे महाराज, 2 तोला मांस के लिए इतनी धनराशि जमा की है, लेकिन मांस नहीं मिला। अपनी अपनी जान बचाने के लिए सभी मंत्रियों ने ये राशि दी है। अब आप ही बताइए, मांस सस्ता है या महंगा। राजा को यह बात समझ आ गई और उन्होंने प्रजा से अधिक परिश्रम करने के लिए निवेदन किया और राजकीय अनाज भंडार में से निकालकर श्रमिकों को खेती करने के लिए दिया। और राजा ने तुरंत ही पौष्टिक सब्जियों की खेती के लिए आदेश दिया और सिंचाई की अवस्था को भी दुरुस्त करवाया। और वो 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं किसान के कल्याण के लिए खर्च की गई और साग सब्जी इतनी तेजी से उगी जिसे प्रजा का कल्याण भी हुआ और पौष्टिकता भी मिला। फिर कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और खेतों में पौधा लहराने लगी। इस तरह राज्य के खाद्य संकट दूर हुआ। स्वयं परमात्मा से ज्ञान पाकर शिकारी संतुष्ट हो गया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वे जान गया कि महानता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है। फिर शिकारी ने भगवान के आगे हाथ जोड़े और बिना शिकार किए वहां से चले गए और उसने कसम खाई कि वे अपने संपूर्ण जीवन में किसी को कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। तो मित्रों, जीवन का यही मूल भगवान श्री कृष्ण हमें इस कथा के जरिए समझाना चाहता है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह हमारी जान प्यारी है, ठीक उसी तरह सभी जीवों को अपनी जान प्यारी होती है। तो दोस्तों, इस कथा को जानने के बाद अब आप पर ही ये निर्भर करता है कि आप कौन सा भोजन ग्रहण करना चाहते हैं। परंतु साइंस भी इस प्रमाण को साबित कर चुका है कि हमारे शरीर के लिए मांसाहार की अपेक्षा शाकाहार भोजन ज्यादा फायदेमंद है। अगर साइंस की बात माने तो जहां एक ओर शाकाहार हमारे शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने में मदद करती है, तो वहीं दूसरी ओर शाकाहार से हमारी आयु भी बढ़ती है। लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक कुछ धर्म ग्रंथों में मांसाहार को सही बताया गया परंतु ये सारे भ्रम उन ग्रंथों में वर्णित मंत्र और श्लोकों के गलत अर्थ के प्रचार प्रसार और हिंदुओं में होने वाली पशु की बलि देना, यही सब कारण सब फैले हुए हैं। जिन जीवों को मारकर आप खा रहे हैं उन्हें तो प्राण बचाने का अवसर भी नहीं मिलता। बर्बरता सिर्फ वही नहीं है जहां इंसान का रक्त बहता है, बर्बरता उसे भी कहा जाता है जहां निजी स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या कर दी जाए। अंत समय में जाते हुए सभी पापों के लिए सुकर्म करने की कोशिश करते हैं। अगर वे जीव हमारे लिए काटा गया हो और हमारे लिए तड़पा, तो उसका श्राप हमारे इस जीवन में ही नहीं बल्कि अगले जीवन में भी नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपकी कई भ्रम इस वीडियो के जरिए आपको टूटे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।